श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती हैं तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा की तिथि पर मनाया जाता है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाना चाहिए। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल का जो समय है वह कब से प्रारंभ होगा, क्योंकि इस बार भी पहले की ही तरह रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर भूलकर भी मायके से इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का एक प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ माना गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश भी हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो है वह भगवान शनिदेव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही होगा। इसीलिए आपको भूलकर भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना है। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियाँ हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। अब दोस्तों, आपको रक्षाबंधन के इस पावन और पवित्र त्यौहार पर भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब दोस्तों, पूजा से पहले आपको पूजन की थाली भी तैयार करनी है और उसमें सबसे पहले आपको रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी ज़रूर रख लेना चाहिए। मित्रों, दीपक आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं या फिर आप माटी का या फिर पीतल का दीपक भी ले सकते हैं अपने भाई की आरती करने के लिए। अब आपको इस पूजन की थाली को सबसे पहले तो भगवान को समर्पित करना है और भगवान की कलाई पर सबसे पहली राखी आपको बांधनी है। तो सबसे पहली राखी आपको अपने घर के मंदिर में चढ़ानी है। उसके बाद आपको अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करवा करके बैठाना है और बहन का जो मुख है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, पूर्णिमा की जो तिथि है उसकी शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा की तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात्रि में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अब दोस्तों, इसी रक्षाबंधन यानी कि 2024 में रक्षाबंधन पर भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के समय भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 से लेकर के दोपहर में 1:32 तक रहेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ में रक्षाबंधन की शाम को पंचक भी लगने वाले हैं, यानी कि जो पंचक का समय होगा वह शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा।
पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा, और इसको अशुभ नहीं माना जाता है। यह जो पंचक है वह शुभ होता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वह 19 अगस्त को शुरू होगा। दोपहर में 1:30 से लेकर के रात्रि में 9:08 तक हैं। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे और 38 मिनट तक का समय मिलेगा। और दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है कि भद्रा के समय राखी बांधने पर हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय राखी न बांधे, नहीं तो इससे पूरा परिवार जो है वह कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ है और मंगलकारी रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों रक्षाबंधन पर भाई को कभी भी काली राखी नहीं बांधना चाहिए, यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसी के साथ में रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी भी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। इसमें बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भैया बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद आना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार और वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती हैं और भाई आता है तो बहन के घर उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर चाहे आपका जो भाई है वह चाहे कहीं भी हो, यदि भाई आपके आसपास नहीं यानी कि वह विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को राखी बांधे या फिर आप नारायण को राखी बांधे, आप जिनको भी अपना भगवान मानते हैं उनकी कलाई को आपको राखी बांध देनी है। आपकी जो वह राखी है सीधे आपकी भाई तक पहुंचेगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं रक्षाबंधन पर खाने में हमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं। रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वरीय स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और हम उन्हें भोग लगाते हैं। तो देखिए ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है, भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा सिगरेट गुटखा आदि इस दिन कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। देखिए खाने में आप पूरी और खीर बना सकते हैं, इसी के साथ में आप मीठा हलवा भी बना सकते हैं। तो देखिए इस दिन मीठा भी घर में अवश्य ही बनना चाहिए, क्योंकि भाई में साक्षात भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। तो मीठा आपको ज़रूर बनाना चाहिए और सबसे पहले आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद आपको भाई का पूजन करना है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती हैं, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांध देती हैं, तो उसके भाई की जो उम्र है वह कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं और उनका जो व्रत है वह खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मायके से भूल के भी कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल भी हो जाएं। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है।
बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख और दरिद्रता आने लगती हैं। तो आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में रुकावट और तकरार आती है। बेटी को आप फल या फिर सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि वह अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेती हैं, तो चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी हुई सामग्रियां दे सकते हैं। इसी के साथ में बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज़ें कभी भी ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठे चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार दे देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती हैं, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। तो भूलकर भी आपको यह जो वस्तुएं हैं अपनी बेटी को नहीं देनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से मनाना है, भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है, भाई का पूजन किस प्रकार से करना है, साथ ही साथ मायके से अपने साथ कौन सी चीज़ें नहीं लेकर के आनी है, सभी कुछ जानकारी आपको दी है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।